हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में आप बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके हट चुके हैं और आपके एनसीईआरटी बुक में से कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मीन्स हम आपके एनसीईआरटी बुक में टिक भी लगवाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और जो जो चैप्टर्स और जो जो क्वेश्चंस मैं टिक लगवा रहा हूँ वो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में टिक लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की और सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हम अपने एनसीईआरटी बुक में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोविड-19 महामारी के कारण जो है आपके सत्र 2020-21 में जो है आपका पाठ्यक्रम जो है वो 10% कम हुआ है। मतलब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आपका ओनली 10% ही कम हुआ है, जिसमें से कुछ चैप्टर्स आपके कम हुए हैं। एक तो बीजगणित में से आपका बहुपद वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट है वृत्त वाला चैप्टर, वो खत्म, उसमें से टॉपिक्स खत्म हुए हैं। समांतर श्रेणी, उसमें से टॉपिक्स खत्म हुए हैं। आपका त्रिकोणमिति से भी एक टॉपिक जो है आपका वो खत्म हुआ है। एंड लास्ट में प्रायिकता से भी कुछ टॉपिक्स जो आपके हटे हैं। तो ये तो टॉपिक्स वो है जिसमें से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपका ये अंक वेटेज है, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में तो वास्तविक संख्याएं आएंगी, इसमें से सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद बीजगणित है, ये आपका बीजगणित है। द्विघात समीकरण पूरा है टॉपिक इसमें से। ठीक, ज्यामिति में से आपका रेखा है और ज्यामिति में से आपके त्रिभुज हैं। एंड रचनाएं हैं, ये पूरा रहेगा, इसमें से कोई टॉपिक कम नहीं हुआ है। त्रिकोणमिति में से त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं। ऊंचाई और दूरी जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उसमें से सारे टॉपिक्स हैं। मैंचुरेशन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद सांख्यिकी है, ठीक ना। और इसके बाद आपके यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपके कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दे रखा है। ये तो आपका सिलेबस है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ये सिलेबस हमने डिस्कस करा है। सिलेबस जो है आपका 10% कम हुआ है, 30% नहीं, 10% कम हुआ, ये मेंशन कर रखा है यूपी बोर्ड ने खुद अपने पीडीएफ में। तो अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सामाजिक विज्ञान का अगर पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको बहुत सारे पीडीएफ्स एंड नोट्स मिल जाएंगे क्लास 10th के। एंड इस चैनल पे जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं कॉन्फिडेंस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको मैथ एंड साइंस के रेगुलर क्लासेस भी मिलते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशंस इस चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। मेरे पास पीडीएफ है, आपके पास बुक है, तो आप उसमें उसको टिक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं आपको पीडीएफ में दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है मेरे पास, आपके पास बुक है तो आप अपना बुक निकाल लीजिए, ठीक है ना। या नहीं है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में से आपके कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए, कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, नीचे अगर हम आते हैं तो सबसे पहला है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ये टॉपिक आपका हट चुका है तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर ये टॉपिक हट चुका है तो इस टॉपिक पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज है 2.1, तो इसका मतलब है आपका एक्सरसाइज 2.1 भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये एक्सरसाइज आप काट दीजिए इसको। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका हटा है किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। तो इस टॉपिक को आपको कट कर देना है अपनी बुक में, इसको कट करिए। एंड अगर इसको कट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सरसाइज है 2.2, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड है, तो एक्सरसाइज 2.2 आपका नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसको कट कर देना है। एंड इसके बाद एक टॉपिक और हटा है इस चैप्टर में से, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, इसको भी आपको कट करना है। अगर इसको कट करते हैं तो इस पे पूरा बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 2.3। तो 2.1 खत्म है, 2.2 खत्म है,
एंड 2.3। इसका मतलब आपका सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से खत्म है। सेकंड चैप्टर को आपको स्टडी नहीं करना है। इस चैप्टर में से आपके एक भी क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप पूरी तरीके से कट कर दीजिए चैप्टर सेकंड को। देखिए अब निकालिए आप चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। जो आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है, ये दोनों चैप्टर एज यूजुअल रहेगा। इसमें से कोई भी टॉपिक आपका नहीं कटा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं कटा है। तो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 5 में से क्या हटा है वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें से 2 टॉपिक्स हटे हैं आपका समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग। ठीक है, तो एज यूजुअल आपका ये 2 टॉपिक्स अगर हटा देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरसाइज है, देखिए ये एपी का nवां पद, इसको हटा देते हैं, इसको आपको क्रॉस करना है। अगर इसको क्रॉस कर देते हैं तो आपका एक्सरसाइज जो है 5.2 ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा और इसके एग्जाम्पल जो है ये भी खत्म हो जाएंगे। एक्सरसाइज आपका 5.2 ये पूरा एक्सरसाइज नहीं आएगा एंड एक्सरसाइज 5.3 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका बेस्ड है समांतर श्रेणी के n पदों के योग के रूप में। इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। तो अगर इसको हटा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका एक्सरसाइज 5.3 भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वो इस एक्सरसाइज से भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा नॉइस आ जा रहा है क्योंकि मैं रोड के पास में हूँ, मेरा रूम, जिसकी वजह से नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए इसमें जो हम 5th चैप्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें 5th चैप्टर पूरा आपका कट कर देना है। 5th चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एज यूजुअल अगर आप अपनी सिलेबस को भी देखेंगे तो उसमें भी आपका 5th चैप्टर मेंशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब 5th चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 ये पूरा जो चैप्टर है ये आपका कट करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से दोनों जो आपके टॉपिक्स हैं वो दोनों टॉपिक्स आपके हट चुके हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा ये टॉपिक्स इन्होंने हटा दिया है, ठीक है, और किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई वो टॉपिक्स इन्होंने हटा दिया है। तो कुल मिला के जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये चैप्टर नंबर 10 में से एक भी क्वेश्चन आपका इस साल नहीं आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 10 को भी आपको कट कर देना है। इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है पूरी तरीके से। वैन ये चैप्टर इस बार आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में से एक टॉपिक आपका हटा है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस बार आपके चैप्टर में से या आपके सिलेबस में से हट चुका है। जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, वो इस चैनल पे मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से मैंने इस चैप्टर को करवाया है और करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस चैप्टर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको नहीं करने हैं। तो सबसे नीचे आ जाना है आपको आपके बुक में लास्ट में, ठीक ना, वहाँ पे आपको ये असमीकाएँ मिलेंगी। जैसे ये असमीकाएँ हैं त्रिकोणमिति असमीकाएँ पेज नंबर 210 में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो आपकी असमीका है, ये वाली असमीका, इस असमीका का डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्लियर। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 8.4 में, उन सारे क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपका उसी पे आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे। इसके अलावा आप करेंगे इस एक्सरसाइज में से, देखते हैं नीचे आते हैं इसमें, तो ये आपका क्वेश्चन होगा ये वाला क्वेश्चन, इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये भी उसी पे बेस्ड है, ठीक। आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, इसको, क्योंकि ये भी आपका उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, ये नहीं करना है आपको। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है।
ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। और आपको नहीं करना है इसमें क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चन को आपको नहीं करना, इस पर टिक लगा दीजिए। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको कट करना है, ये क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बेस्ड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 असमीका पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 पे। जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ वही चैप्टर आपको कट करने हैं और वही चैप्टर के क्वेश्चन आपको कट करने हैं। बाकी जो चैप्टर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड सारे टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए, इसमें चैप्टर नंबर 15 जो है इसमें से आपको सारे टॉपिक्स कट करने हैं, सारे क्वेश्चन कट करने हैं। इसका मतलब है ये जो आपका 15 चैप्टर है, ये 15 चैप्टर आपका पूरा कट करना है। 15 चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मतलब प्रायिकता जो है आपके सिलेबस से हट चुका है इस बार 2021 के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट ईयर हो सकता है ऐड हो जाए, लेकिन इस बार आपका सिलेबस जो है कम हुआ है, जिसके मद्देनज़र आपका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ये चैप्टर आपका हट चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी को मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब पूरा चैप्टर यहाँ पे आपका हट चुका है। तो ये जो टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपने उसको एनसीईआरटी बुक में टिक लगा लिया है। अगर नहीं लगाया तो प्लीज़ आप उसको टिक करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस को कीजिए। अगर आप मैथ एंड साइंस की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से और इस बार बोर्ड एग्जाम में आप 95 या 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से आप अपनी मैथ एंड साइंस की प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। और साइंस का भी वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस देख सकते हैं और आप साइंस की जो बुक है उसमें भी आप टिक लगा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।